हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर पता है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, राज्य दर्शन से रिलेटेड हमारा ये ब्लॉग है, हमारा ही वीडियो है बेटा। और आज पता है आज के इस ब्लॉग के अंदर यानी आज के इस 15 मिनट के सेगमेंट में हम कहाँ घूमने वाले हैं? हम आज के इस 15 मिनट के सेगमेंट में बेटा तेलंगाना घूमने वाले। ये रहा हमारा तेलंगाना राज्य। तो अगले 15 मिनट हम लोग तेलंगाना की ये अलग अलग जगह डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एकदम अपनी कुर्सी की पेटी को एकदम टाइट से बांध दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना घूमने जा रहे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा तेलंगाना। इसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य कौन से हैं मैम? यहाँ पे हमें कर्नाटक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है, जिससे ये 2014 में अलग हो गया था और एक नया राज्य बन गया है। तो यानी कि बेटा हम लोग तेलंगाना डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक क्या है, कुछ रीति रिवाज है हमारे राज्य दर्शन के एपिसोड्स को देखने के लिए, कुछ रीति रिवाज है। जैसे कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो आपका सीरीज है, प्लेलिस्ट जो है राज्य दर्शन से रिलेटेड, ये सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा खास है। तो आप सभी को अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस है बेटा उसको शेयर करना है, ये प्लेलिस्ट शेयर कर देना, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। हर एक एग्जाम के अंदर ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, सो हम तेलंगाना राज्य के ऊपर आ चुके हैं। तेलंगाना की बात करें बेटा, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि तेलंगाना से रिलेटेड है। ये आप लोगों को यहाँ पे पूरा मैप में तेलंगाना दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है बेटा? हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। ये क्या है? ये भारत का सबसे यंगेस्ट राज्य है। 2014 के अंदर इसे राज्य की एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सबसे नया राज्य हमारे पास यही है। यहाँ पे बहुत सारा हेरिटेज है, बहुत सारे धरोहर है बेटा, काफी कुछ विरासतें जो है हमें यहाँ से देखने को मिलती है। बात करते हैं तेलंगाना की बात करें बेटा, स्थापना दिवस हम 2 जून 2014 को सेलिब्रेट करते हैं। 2 जून 2014 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसलिए 2 जून को हम लोग तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं। बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है बेटा? हैदराबाद है। पहले राजधानी हैदराबाद किसकी थी? आंध्र प्रदेश की थी। फिर आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अब अमरावती है, क्योंकि दोनों स्टेट अलग हो गए हैं। अब जो हैदराबाद है वो तेलंगाना का है। बात करते हैं तेलंगाना के अभी के समय पे चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा? रेवंत रेड्डी है, जो कि किस गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं? ही इज फ्रॉम कांग्रेस। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। वहीं पे तेलंगाना के अंदर गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है बेटा? जिष्णु देव वर्मा जो है यहाँ के राज्यपाल यानी कि यहाँ के गवर्नर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ का बेटा, यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? व्हाट इज द स्टेट एनिमल? याद रख लीजिएगा, स्पॉटेड डियर। आपको ये डियर दिख रहा है और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं। बिल्कुल बेटा, ये जो स्पॉटेड डियर है यानी कि जिनका, ध्यान रख लीजिएगा, चित्कार हिरण है बेटा, जिनका कहा जाता है। तेलंगाना का राज्य पशु कौन सा है बेटा? तो जिनका जो है वो तेलंगाना का राज्य पशु है। यहाँ पे पक्षी कौन सा है? यहाँ के राज्य पक्षी कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा, इंडियन रोलर, यानी कि अगर हम लोग बात करें क्या कहा जाता है बेटा? पाला पिट्टू। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? दैट इज पाला पिट्टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाला पिट्टू बेटा यहाँ का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ट्री। यहाँ का स्टेट ट्री कौन सा है? यानी कि राज्य का पेड़ कौन सा है? सबसे ज्यादा बहुमूल्य पेड़ यहाँ पे कौन सा है बेटा? तो प्रोसेप्टस। याद रख लीजिएगा, प्रोसेप्टस सेनेरिया जो है वो यहाँ का क्या है? बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा इसका फ्लावर होता है। इट इज ऑल्सो अ होली प्लांट बेटा। हिंदू धर्म के अंदर इसे काफी पवित्र प्लांट कहा जाता है। काइंड ऑफ लाइक समी का पेड़, बहुत ही प्यारा इसका फ्लावर होता है। ओके, द नेक्स्ट इज बेटा यहाँ का स्टेट फ्लावर कौन सा है? ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ का स्टेट फ्लावर है सेना ऑरिकुलता जो है बेटा यहाँ का स्टेट फ्लावर है, फूल है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ के कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में नजर डाल लेते हैं। क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है यहाँ का? जैसे बाई कैमरल है, यानी विधानसभा जो है यहाँ की कैसी है बेटा? यहाँ की जो विधानसभा है द्विसदनीय है। कैसी है? द्विसदनीय है। विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं, विधान परिषद में कुल 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और लोकसभा से कुल 17 सीटें हैं। कहाँ पे बेटा? तेलंगाना के अंदर। यहाँ पे ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो नदियां हैं, तेलंगाना की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी और कृष्णा नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तेलंगाना की काफी इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी और कृष्णा नदी। यहाँ पे बात करते हैं माउंटेन रेंजेस के कौन कौन से हैं। पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। सह्याद्री रेंजेस जो है बेटा, जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना पीक। सह्याद्री रेंजेस की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना पीक, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे देखो सह्याद्री पर्वतमाला जो और उसके अलावा पूर्वी घाट के अंदर बेटा नल्लामाला पहाड़ियां जो है यही देखने को मिलेगी। और दक्कन का जो पठार है यानी डेक्कन प्लेट्यू अगेन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज इन तेलंगाना। यहाँ ये इंपॉर्टेंट लेक्स, यहाँ के जो प्रमुख झीलें हैं, कौन कौन सी झील है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हुसैन सागर तेलंगाना में है, ओस्मान सागर यहीं पे है, हिमायत सागर यहीं पे है, पखल लेक बेटा यहीं पे है, ठीक है, पाखल झील जो है यहीं पे है, और लखनवरम झील जो है अगेन कहाँ पे है? दैट इज इन तेलंगाना। ये सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं तेलंगाना राज्य से है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस, तेलंगाना में क्या कोई पासेस है? क्या इंपॉर्टेंट ऐसे दर्रे हैं? बिल्कुल बेशक यहाँ पे दर्रे हैं बेटा। तेलंगाना के महत्वपूर्ण दर्रे आमतौर पर हिमालय या पश्चिमी घाट जैसे प्रमुख पहाड़ियां दर्रे नहीं है। इसका भूभाग मुख्य रूप से पठार का मैदान है। ध्यान रख लीजिएगा। क्या तेलंगाना में कोई दर्रा है? नहीं है। जनरली आपको दर्रे हैं बेटा वो हिमालय साइड वाले स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। बाकी स्टेट्स में कहीं कहीं जैसे आपको वेस्टर्न घाट से महाराष्ट्र और के अंदर फिर भी मिल जाता है। तेलंगाना में कोई दर्रा नहीं है क्योंकि यह काइंड ऑफ पठार है। नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं हम तेलंगाना से रिलेटेड। बेटा याद रख लीजिएगा कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? दैट इज इन तेलंगाना के अंदर है बेटा महावीर, ठीक है, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरीना भी कहाँ पे है? यहीं पर है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुरुगवानी। मुरुगवानी के जो है यानी मृगवानी जो है बेटा ये कहाँ पे है? दिस इज इन तेलंगाना। अमराबाद टाइगर रिजर्व अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इन कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं कवाला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? दैट इज इन तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वन्य जीव अभ्यारण्य, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, किन्नार सानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? दैट इज इन तेलंगाना। आगे बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है? क्या कुछ ऐसे डैम्स हैं जो कि यहाँ से रिलेटेड है? बिल्कुल बात कर लेते हैं बेटा। नागार्जुन सागर डैम, वैसे तो नागार्जुन सागर डैम आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? इसके कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में भी है और कुछ तेलंगाना के अंदर भी है। कृष्णा रिवर के ऊपर अर्जुन और कृष्णा याद रखेंगे, अर्जुन और कृष्णा, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मेयर, ठीक है, मैसनरी डैम इन द वर्ल्ड बेटा, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े डैम में काउंट किया जाता है। उसके अलावा श्री राम सागर जो प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पे है, ये भी यहीं पे है। उसके अलावा कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी गोदावरी नदी पे ही बना हुआ है। और ये क्या है बेटा? वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। बात करते हैं लोअर यहाँ देखो लोअर मनेर बांध जो है ये कहाँ पे है? मनेर नदी के अंदर है, ये भी यहीं पे है। अब यहाँ पे डांसेस और कौन सी लैंग्वेजेज इंपॉर्टेंट है तेलंगाना से रिलेटेड, उसके ऊपर भी फटाफट से हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं बेटा। क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? जैसे डांसेस कौन कौन सा हो जाएगा? नृत्य यहाँ की क्लासिकल डांस बेटा, यहाँ पे कोई भी क्लासिकल डांस वैसे तो नहीं है तेलंगाना से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश से हमारे पास कुचिपुड़ी जरूर है। पेरिनी सिवात वंडम ये डांस है, रिवाइव्ड फ्रॉम द एंशियंट डांस। शास्त्रीय नृत्य है बेटा पेरिनी। पेरिनी ध्यान रख लीजिएगा, दिस इजंट अ शास्त्रीय नृत्य, ये क्या है आपका क्लासिकल डांस में ही लो इसको, शास्त्रीय नृत्य में मत लेना क्योंकि हमारे पास शास्त्रीय नृत्य तेलंगाना से कोई भी नहीं है, जस्ट अ डांस ऑफ ईयर।
उसके अलावा गुसाड़ी जो है यहीं पे यहीं का डांस है। लबांडी जो है बेटा यहीं का डांस फॉर्म है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगला है हमारे पास पेरिनी बेटा, पेरिनी ताडवम जो है यहीं पे किया जाता है। कोलाटम डांस इज अगेन फ्रॉम तेलंगाना। नेक्स्ट बात करते हैं मयूरी, यहीं पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज धिमसा, इंपॉर्टेंट है, धिमसा यहीं के डांस फॉर्म्स हैं। आगे लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। मेजरली यहाँ पे तेलुगु भाषा बोला जाता है, बाकी उर्दू यहाँ की दूसरी जो राज्य भाषा है वो सेकंड नंबर पे है। स्पेशली हैदराबादी हिंदी, यहाँ पे हिंदी काफी ज्यादा बोली जाती है। हिंदी जो है मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में बोली जाती है, और सबसे ज्यादा जो हिंदी है बेटा जो यहाँ पे बोली जाती है दैट इज हैदराबादी हिंदी। ठीक है, फेस्टिवल एंड फेयर्स की बात करें बेटा तो बथुकम्मा जो है यहाँ पे एक फेस्टिवल है वो होता है। बोनालू फेस्टिवल अगेन हेयर, और उसके अलावा मेडरम जथारा जो है, ये 3 मुख्य फेस्टिवल है जो कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना के अंदर। ठीक है, दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। ईद उल फितर ये तो बाकी हर एक स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है हमारे। बात कर लेते हैं जीआई टैग के बेटा, तो पोचमपल्ली, उसके अलावा पोचमपद बांध भी कहाँ पे है, वो भी तेलंगाना के अंदर है। पोचमपल्ली कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर है। बेटा गढ़वाली जो साड़ी है, गढ़वाली साड़ियां यहीं पे मिल जाएगी आप लोगों को। हैदराबादी हलीम एक बहुत ही ज्यादा मतलब कि बड़े लेवल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिश है बेटा, वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है हैदराबाद का हलीम, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। निर्मल जो टॉयज एंड क्राफ्ट हैं इनको जीआई टैग मिल रखा है। चेरियल पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला हुआ है। और ठीक है, अगला है बेटा वारंगल की जो चरी है। नेक्स्ट है आदिलाबाद डोकरा है बेटा, इसको जीआई टैग मिल चुका है। दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू यहाँ की जो ट्राइब्स हैं। यहाँ पे गोंड ट्राइब्स है, कोया ट्राइब्स है और लंबादा ट्राइब्स है बेटा, ये आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। समझ में आ गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हैदराबाद के अंदर क्या है, हैदराबाद के अंदर हमारे पास है बेटा चार मीनार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद के अंदर देखने को मिल जाएगा। वारांगला फोर्ट बेटा ये भी आपको तेलंगाना में है। 1000 पिलर हजारा टेम्पल, राम हजारा टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल बेटा, विजयनगर एम्पायर के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसको हजारा टेम्पल कहते हैं। रामप्पा टेम्पल, ठीक है, ये रामप्पा टेम्पल ये भी कहाँ पे है, यही देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं चौमलाहा पैलेस जो है हैदराबाद में है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात कर लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, क्या नाम है, काकटिया रुद्रमा देवी, यहीं से बिलोंग करती है, एक प्रोमिनेंट रूलर रह चुकी है यहाँ की बेटा। बात करते हैं कुली कुतुब शाह, हैदराबाद और कुतुब शाही राजवंश के संस्थापक थे। ओसाम अली खान जो है, आशफ जाह, ये भी यहीं से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं बेटा अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि ऑन विच डे तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, दैट इज ऑन 2 जून 2014। यहाँ पे बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कंसीडर द आइकॉनिक सिंबल ऑफ हैदराबाद, किसको करते हैं बेटा, चार मीनार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कहाँ का, हैदराबाद का। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है बथुकम्मा कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल, स्पॉटेड डियर जो है यहाँ का स्टेट एनिमल है। आपसे पूछा जा रहा है रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है बेटा, रामप्पा टेम्पल ध्यान रख लीजिएगा, दैट इज इन, अभी एक बार वापस से फटाफट से चेक कर लेते हैं, वेयर इज रामप्पा टेम्पल, क्या ये हैदराबाद के अंदर ही है या हम कुछ गलत टिक कर रहे हैं, लेट्स चेक। रामप्पा टेम्पल जो है इसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, मुलुगु के अंदर है। कहाँ पे बेटा, दैट इज इन मुलुगु, मुझे लगा था रामप्पा टेम्पल जो है हैदराबाद के अंदर नहीं। ओके, याद रख लीजिएगा बेटा, मुलुगु के अंदर है, दिस टेम्पल इज इन मुलुगु। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। एंड आज का जो वीडियो है थोड़ा सा 1 मिनट बढ़ गया है, तो नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट स्टेट फॉर दिस। यहाँ पे एंड करते हैं, फटाफट जाके फटाफट क्लास खत्म होते ही वीडियो को लाइक करना और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय बच्चा।